आपने क्योंकि कायदे-आज़म पे रिसर्च भी की, ज़रूर की है, तो एक जाए पैदाइश के उनके बारे में ये कुछ एक कोई ना कोई हल्के से कंट्रोवर्सी आती रहती है कि जी वो कराची में नहीं बल्कि झिरक एक जगह है ज़िला ठट्टा में, वहाँ पैदा हुए। इसमें आपकी अपनी रिसर्च क्या बताती है? मैं खुद भी इसमें काफ़ी इंट्रिग्ड था, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक किताब का हवाला था मेरे पास, वो अब भी मौजूद है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 1950s के अंदर एक किताब छापी थी सिंधी में, और उसमें एक जो सबक था कायदे आज़म पे, उसमें ये लिखा हुआ था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अ, झिरक शहर के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वो आज भी वो सफ़ा मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अब उससे एक डेवलप हुआ परसेप्शन कि कायदे आज़म जो ऑफिशियल कहा जाता है कि कराची में पैदा हुए, वहाँ नहीं हुए, बल्कि वो झिरक में पैदा हुए, जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। और वो रिवरियन पोर्ट था कि वहाँ से कश्तियाँ इंडस में जो ऊपर लाहौर तक, पंजाब तक जाती थी, माल बर्दारी। उस ज़माने में अभी रोड और ये रेलवे नहीं बनी बताइए थी, दरिया सिंध से। दरियाए सिंध से, जी, तो उससे वो कश्तियों के ज़रिए सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती थी। तो उसका जो हेडक्वार्टर था वो झिरक था। तो झिरक एक अच्छा मजबूत शहर था। लेकिन उसमें अब मैं जब सिंध मदरसा में आया, तो मुझे एक्सेस मिली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एजुकेशनल रिकॉर्ड्स तक। ऑलराइट। मेरा इंटरेस्ट डेवलप किसी को हुआ, वहाँ तालिब इल्म रहे थे। तालिब इल्म रहे, और उन्होंने 3 मरतबा दाखिला लिया सिंध मदरसा में। 4.5 साल उनकी टोटल तालीम है, और 2 मरतबा वो सिंध मदरसा को छोड़ के पुप्पी के पास, उनकी पुप्पी बॉम्बे में रहती थी, तो वहाँ चले जाते थे ना। और उस ज़माने में हमारे यहाँ कानून था कि 1 महीने से ज़्यादा कोई स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रह सकता, अच्छा। और अगर 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो उसका नाम कट जाता था। तो कायदे आज़म का नाम 2 मरतबा कट गया, और दोबारा से उनको दाखिला लेना पड़ा। तो 3 टोटल उनके दाखिले हैं जो एंट्री हमारे पास मौजूद थी, अब अभी भी है सिंध मदरसा में। अब मैंने देखा कि उन तीनों में ही उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कराची लिखा हुआ है। अब मुझे ये शक हुआ कि चूंकि उस जमाने में कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, जी। और झिरक उस डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था। ठट्टा तालका था, और ठट्टा तालका में झिरक का शहर भी आता था। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कायदे आज़म अपने शहर के बजाय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया। बाज़ जी हाँ। औक़ात लोग जी, वो लिखते हैं। लिखते हैं, जी हाँ। लेकिन उसका फिर एक जुज़वी जवाब मुझे तब मिला जब एक रजिस्टर के अंदर कायदे आज़म के नाम के बिल्कुल ऊपर रजिस्टर है, 20-22 बच्चों के नाम हर पेज पे और वो मेंटेन्ड है अभी? मेंटेन हैं। अच्छा, गुड। मैंने उनको प्रिजर्व करवाया जी हाँ। बाकायदा ट्रीटमेंट्स के ज़रिए से। तो उसमें वो जो कायदे आज़म के नाम के ऊपर का नाम है, उसी तारीख को यानी 4 जुलाई 1887 को उस बच्चे का भी दाखिला होता है। उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है झिरक, और उसी तारीख को उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट नंबर है जनरल रजिस्टर, उस पे मोहम्मद अली जिन्ना, और उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है कराची। तो मैंने कहा कि ओह! अगर कायदे आज़म झिरक में ही पैदा होते, तो जब ये रजिस्टर उसी एक दिन पे 2 बच्चों के दाखिले हुए हैं, और ऑलराइट। दोनों के नाम भी साथ हैं, हालांकि पेज तो आप देखें कि उसमें 20-21 नाम जी। हर पेज पे, वो बड़े डबल पेज वाले होते थे जी, ना, जी। उसमें पूरी तफसील। तो मुझे ये हुआ कि मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने जायजा लिया, तो वो जो सबक था उसमें ये लिखा हुआ था कि झिरक के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अब झिरक में नहीं, वो सबक ये कह रहा है, बाद में वो फिर अच्छा। ट्रांसफॉर्म हो गया कि नहीं वो झिरक में पैदा हुए, लेकिन सबक में ये नहीं लिखा हुआ। सबक में है कि उसके करीब एक गांव में पैदा हुए। अगले लाइन में एक और कंट्राडिक्शन, एक गलत स्टेटमेंट उस किताब के सबक में थी। उसमें लिखा हुआ था कि और उन्होंने सिंध मदरसा से मैट्रिक पास किया। अब कायदे आज़म ने कहीं से भी मैट्रिक पास नहीं किया। मैट्रिक का इम्तहान उस ज़माने में बॉम्बे यूनिवर्सिटी लेती थी। कायदे आज़म मैट्रिक करने से 2 साल पहले अपनी तालीम को छोड़ के, पहले उन्होंने शादी के लिए चले गए, कच्छ चले गए।
लेफ्ट फॉर कच्छ ऑन मैरिज, उनका जो आखिरी दाखिला था सिंध मदरसा में, उसमें जो उनके जाने का सबब दिया गया है वो लिखा हुआ है कि लेफ्ट फॉर कच्छ ऑन मैरिज। फिर जब वो वापस आए 40 दिन के बाद, तो यहाँ इन्होंने चर्च मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जिसको CMS स्कूल CMS कहते हैं, कहते हैं। और वहाँ 10 महीने वहाँ पढ़े। और उन 10 महीने के बाद फिर वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर उन्होंने बार लॉ किया लिंकन्स इन में। वो बाद में वो मैं जी, आपको जी। उसकी तफसील बता सकता हूँ कि क्या असबाब। तो मुझे ये हुआ कि भाई ये तो उसी सबक में जब एक चीज गलत लिखी हुई है, मैट्रिक उन्होंने कहीं से नहीं किया लेकिन वो कह रहा है कि मैट्रिक किया, तो ये इसमें कहाँ तक सदाकत है। फिर मैं गया लंदन, वहाँ पर इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक पूरा हिस्सा है। जब हम कॉलोनी होते थे तो हमारे जो सारे कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नर को भेजे जाते थे, जो वायसराय को जाते थे, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरीज थी, वो तमाम की तमाम वहाँ पर महफूज हैं। तो मैंने झिरक की डायरेक्टरीज निकाली उन सालों की, जिन सालों के लिए हम कहते हैं कि जिन्ना के वालिद बड़ी वहाँ थे। आपने अर्करेज़ी की इस सारे मैंने कोशिश की। जी, कंटिन्यू करें। तो उसमें जब मैंने वो सारे देखे तो मैंने कहा कि कहीं तो जिन्ना साहब के वालिद का नाम हो ना। यानी हम ये कहते हैं कि वहाँ झिरक में अगर आप जाएं तो वो आपको एक प्लाट दिखाते हैं कि जी ये इनका घर था। तो भाई अगर प्लाट था तो वहाँ पर सारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके नाम लिखे हुए, हिंदूज के हैं, मुसलमानों के जी। हैं, सबके नाम, गोरों के हैं क्योंकि डिप्टी कलेक्टर भी था। कहीं इनके जो वालिद थे जीणा भाई का नाम कहीं भी नहीं जीना है। भाई पूंजा। हाँ, पूंजा इनके दादा का नाम दादा, था अच्छा। और जीणा भाई इनके वालिद का नाम था। जीणा भाई और फिर इनका दादा पूंजा भाई। तो जीणा भाई पूंजा उसको कहते थे इस हवाले से कि उनके दादे के नाम भी उसमें आता था। उनका कहीं भी नाम नहीं है। और उससे फिर मुझे दूसरा ये ख्याल आया कि कायदे आज़म खुद कोई बचपन में तो वफात नहीं कर गए थे कि हमें कोई पता ही नहीं। उनकी एक मैच्योर्ड एज थी, 70s तक उनकी ज़िंदगी रही। किसी एक दफ़ा उन्होंने नहीं कहा कि मैं झिरक में पैदा हुआ था। यानी एक आदमी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खैरपुर में पैदा हुआ, मैं गाड़ी मोरी में पैदा नहीं हुआ, मेरे वालिदैन का ताल्लुक था लेकिन मैं तो वहाँ पैदा नहीं हुआ। मैं बता सकता हूँ पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं झिरक में पैदा हुआ। फिर जिन्ना साहब ने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा बयान किया है कि मैं कहाँ पैदा हुआ। तीनों मरतबा उन्होंने कहा है कि आई वॉज बॉर्न इन कराची। तो जब वो नहीं मान रहे हैं, उनकी बहनें, उनके भाई नहीं मान रहे हैं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो हम अगर ये कहते हैं कि वो झिरक में पैदा हुए तो ये हमारी अपनी ख्वाहिश पे मुबनी बात हो सकती है, हकीकत से ताल्लुक नहीं।